हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने कम्युनिटी स्टार्ट कर दिया था। पॉपुलेशन हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। कम्युनिटी के अंदर हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी थी, देन इसके कॉन्सेप्ट में से हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, दैट इज हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था। ओके, तो आज हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उसे रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिटी क्या होती है? व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी का मतलब होता है कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, एक साथ रह रहे हों एक ही जगह पे, फिक्स टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर, कम्युनिटी कहलाएगा। क्या होता है कम्युनिटी का मीनिंग? कि जब एक जगह पर ये जो एक फिक्स एरिया है, इस फिक्स एरिया के अंदर एक टाइम पर, जैसे कि 2021 में आप लोग पहुंचे हैं, वहां पर डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स जब रह रहे हैं तो उसे कम्युनिटी कहेंगे। डिफरेंट में इस तरह से, लाइक एनिमल्स की 3 से 4 स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, बर्ड्स की 3 से 4 स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, या लिविंग बीइंग की 3 से 4 स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, तो उसे कम्युनिटी कहेंगे। कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ लिविंग टुगेदर एक ही जगह पर रहते हैं एक टाइम पे, तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। ये था कम्युनिटी की डेफिनेशन। अब कंसेप्ट की बात करते हैं। हमने 2 तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 2 तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था। तो कम्युनिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो था हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, जो कि क्लीमेंट्स ने दिया था। इसे ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये क्या कहता था? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिटी एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। सुपर ऑर्गेनिज्म का मतलब सारी स्पीसीज मिलकर एक कम्युनिटी बना रही हैं। बनाती हैं, जिसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। दूसरा पॉइंट कि ये सभी आपस में इंटरेक्टिंग, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट हैं। इसका मतलब है कि सभी आपस में इंटरेक्टिंग, यानी कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर आप इसमें से एक को भी रिमूव कर देते हैं तो वो कम्युनिटी क्या करेगी? अगर एक स्पीसीज भी रिमूव होगी तो कम्युनिटी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। इसलिए कम्युनिटी को एज होल पढ़ना चाहिए। होल का मतलब सभी स्पीसीज को, साथ लेकर पढ़ना चाहिए या उसके बारे में स्टडी करनी चाहिए। जब आप कम्युनिटी की स्टडी करें तो सारी ही स्पीसीज को वहां पर इंक्लूड करें। ये था हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसे ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट भी कहा था, क्योंकि सुपर ऑर्गेनिज्म कहा गया था, और ये क्लीमेंट्स ने दिया था। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कॉन्सेप्ट, कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसे कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। कॉन्टिनम क्या होता है? कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट, और इसे दिया था गिवन बाय ग्लीसन ने दिया, आल्सो नोन एज कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट। ग्लीसन ने दिया है, पॉइंट याद रखिएगा, उसे दिया था क्लीमेंट्स ने, इसे दिया है ग्लीसन ने। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में हर एक स्पीसीज जरूरी नहीं है। कम्युनिटी में कुछ ही स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर उन्हें ही पढ़ा जाए तो बेहतर है, और जो जरूरी नहीं है उन्हें नहीं भी पढ़ेंगे तो कम्युनिटी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन कम्युनिटी में सारे स्पीसीज का जरूरी होना कंपलसरी नहीं है। सब स्पीसीज होती जरूर हैं, लेकिन वो अपना फंक्शनल रोल प्ले इतना ज़्यादा नहीं करती हैं कम्युनिटी को स्टेबल करने में। ये था इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसे मेनली क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड को? इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है इसे लिख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग द रिलेशनशिप अमोंग कोएग्जिस्टिंग, इसकी हिंदी में भी बता दूंगी ट्रांसलेट करके, स्पीसीज इज ड्यू टू similarity in their environment and tolerance, but not due to evolutionary history
सो इसका जो स्टार पॉइंट है जो आपको उसमें ध्यान रखना है वो ये है कि अ कम्युनिटी इज द असेंबली ऑफ individuals and every individuals have its independent behavior। चलिए हिंदी समझ लेते हैं इसकी, क्या कह रहा है ये। तो जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिटी में जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो ये कहता था कि हर एक स्पीसीज जरूरी है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक नहीं, कुछ स्पीसीज ही जरूरी होती हैं। जैसे यहां पे ले लीजिए, अ कम्युनिटी इज द असेंबली ऑफ इंडिविजुअल्स। बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर रहते हैं। एंड एवरी इंडिविजुअल हैव इट्स इंडिपेंडेंट बिहेवियर, और हर एक का खुद का एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है। ठीक है। द रिलेशनशिप अमंग कोएग्जिस्टिंग स्पीसीज इज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन देयर एनवायरमेंट एंड टॉलरेंस, बट नॉट ड्यू टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सिंपल सी चीज कि जब एक कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज, जैसे ये हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता था कि बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रहती हैं, तो वो पूरे एनवायरमेंट के लिए काम कर रही हैं, पूरे एनवायरमेंट को क्या कर रही हैं? स्टेबल कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी को स्टेबल कर रही हैं। उन सबका एक तरह का बिहेवियर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हर एक इंडिविजुअल का खुद का बिहेवियर है और आप हर एक को अलग से ना पढ़ें। मतलब सिंपल सा, उसका खुद का एक बिहेवियर होता है। मतलब हर एक स्पीसीज का अपना बिहेवियर होता है, इसका खुद का एक बिहेवियर होगा। कि कुछ स्पीसीज जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा कर लेती हैं, तो कुछ CO2 को स्टेबल कर देती हैं। कुछ टेम्परेचर में के लिए होंगी, तो कुछ उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगी। हर एक का अपना अपना रोल होता है नेचर में। तो आप पूरी कम्युनिटी को एक साथ नहीं पढ़ सकते, हर स्पीसीज का इंडिविजुअल रोल है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। तो सबको एक साथ ना पढ़ें, हर एक अपना रोल प्ले करती है, लेकिन कुछ माइनरली और कुछ मेजरली। तो इस पूरे को आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। कि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, मैनी स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है। एंड हर एक का खुद का इंडिविजुअल बिहेवियर या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, दूसरे से बिल्कुल फ्री बिहेवियर होता है। दैट मीन कि ये वाली स्पीसीज का जो बिहेवियर है, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है, तो जो दूसरी स्पीसीज है जो कि H2O को ज़्यादा देर तक नेचर में स्टेबल करके रखती है, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगी और ये इसको इफेक्ट नहीं करेगी। हर एक का खुद का बिहेवियर होगा। इसमें से कई स्पीसीज ऐसी भी होंगी जिनका बहुत माइन्यूट होगा बिहेवियर, तो बहुत सारी ऐसी होंगी जिनका बिहेवियर हाईली उस कम्युनिटी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये सिर्फ यही कहता है कि आप कम्युनिटी में सबको एक साथ ना पढ़िए, हर एक को सिंगल पढ़िए।
एक कम्युनिटी में हर स्पीसीज को अलग अलग स्टडी करें, बिकॉज क्योंकि हर एक स्पीसीज का अपना खुद का कम्युनिटी में रोल होता है, जो कि दूसरे से बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, हर एक स्पीसीज का खुद का रोल है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो कहता था कि कम्युनिटी क्या है, पूरी तरह से जुड़ी हुई है, एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है कि इसमें अगर आपको पढ़ना है तो सबको साथ लेके ही पढ़ना पड़ेगा, आप एक सिंगल को लेके नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक का खुद का रोल होता है। कुछ स्पीसीज इतना माइन्यूट रोल प्ले करती हैं कि उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका तो इतना ज़्यादा रोल ही नहीं है, और कुछ इतना हाईली रोल प्ले करती हैं कि उनका ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। तो आप पूरी ही स्पीसीज को एक साथ पढ़ेंगे तो वो कम्युनिटी के बारे में आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक को उसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि ये स्पीसीज ये रोल प्ले कर रही है, ये स्पीसीज ये रोल प्ले कर रही है। ऐसा नहीं पढ़िए कि इस कम्युनिटी के द्वारा ये रोल प्ले किया जा रहा है, नहीं, हर एक स्पीसीज कि जैसे कि ये एक स्पीसीज है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, दूसरी स्पीसीज H2O का लेवल बढ़ाती है, एब्जॉर्ब करती है, थर्ड फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। कुछ स्पीसीज बहुत माइन्यूट रोल प्ले करती हैं, तो उनको अगर न के बराबर होता है उनका रोल, बहुत न के बराबर, और कुछ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। लेकिन कम्युनिटी के अंदर क्या कहा जाता है, इस कम्युनिटी के द्वारा, जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो क्या कहता था, इस कम्युनिटी के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है, इस कम्युनिटी ने H2O का लेवल इंक्रीज किया। ये सिर्फ समझाने के लिए समझा रही हूँ मैं कि इस तरह से आपको सिंगल को पढ़ना है। तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे है कि जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है सेकेंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसे दिया था ग्लीसन ने, इसे दिया था क्लीमेंट्स ने। अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर ऐसे कह लीजिए, इसे आल्सो नोन एज क्या कहते थे, ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट, और इसे कहते थे आल्सो नोन एज कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, इसके अंदर कम्युनिटी को सुपर ऑर्गेनिज्म माना है। सुप्रा ऑर्गेनिज्म मतलब सारी ही स्पीसीज आपस में जुड़ के एक बड़ा सा ग्रुप बनाए हुए हैं, एक बड़ा ग्रुप लिख लीजिए। सुपर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक बड़ा ग्रुप या ऑर्गेनिज्म,
जो छोटे छोटे से मिलके बना है। इसमें हर एक को इंडिविजुअल माना है। इंडिविजुअल, हर एक को इंडिविजुअल माना है एंड ये इंडिविजुअल असेंबली करके कम्युनिटी बनाते हैं, जुड़कर कम्युनिटी बनाते हैं। कि छोटे छोटे, जैसे कि इसमें कह दिया गया, अगर हम सिंपल समझें कि एक बड़ा मकान, तो एक बड़े मकान के अंदर बहुत सारे पत्थर और बहुत सारे तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, तब वो जाके मकान बनता है। हर एक का अलग रोल होता है। लेकिन ये होता है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि हर एक का खुद का रोल है, चाहे भले ही उसको आप थोड़े अमाउंट में यूज करें चाहे ज्यादा अमाउंट में यूज करें, हर एक का खुद का रोल है और वो दूसरे के रोल से बिल्कुल डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप सीमेंट नहीं लेंगे या आप सैंड नहीं लेते हैं तो वो बिल्कुल, आप जो वो मकान बना है, जो वो हाउस बन रहा है या जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो अच्छे से नहीं होगा। वैसे ही सुपर ऑर्गेनिज्म के अंदर कहा जा रहा है कि नहीं, जो पूरा मटेरियल है उसे एक साथ समझ के चलिए कि यही मटेरियल बना रहा है, लेकिन उस मटेरियल के अंदर एक छोटा सा कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा या कम होता है तो वो मटेरियल ढंग से नहीं बनेगा। इसलिए हर एक का खुद का रोल होता है, ये कहता है। और ये कहता है कि सुपर ऑर्गेनिज्म वाला कहता है कि नहीं, हर एक का खुद का नहीं होता, पूरा एक साथ कम्युनिटी को पढ़ा जाता है। इसके अकॉर्डिंग सब आपस में इंटरेक्टिंग यानी कि इंटरकनेक्टेड हैं, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है कम्युनिटी के अंदर। कंपोनेंट हैं, दैट मीन सब आपस में जुड़े हैं एंड इनका बिहेवियर जो है वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कि अगर पानी ज़्यादा नहीं होगा तो उसके अंदर फूड नहीं बनेगा, या नेचर में नाइट्रोजन नहीं है, किसी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था उसने नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं किया, तो वहाँ पर आपको फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये कहता है। लेकिन इसके अंदर कहा जाता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करता है। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो इसमें कम्युनिटी को पूरी तरह से पढ़ें, मतलब होल पढ़ें, एक मान के पढ़ें, और इसमें कम्युनिटी के हर स्पीसीज को इंडिविजुअली स्टडी करें। यह है दोनों में फ़र्क। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आए हों। चलिए अब आगे के जो कम्युनिटी के कैरेक्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट खत्म हुए, अब आगे कैरेक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन